अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन करी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके लिए मैंने 2 प्याज लेकर उनको हाथ से ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ब्लेंडर में चॉप नहीं करना है। 3 टमाटर लेकर उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा चाय का चम्मच जीरा चाहिए। 2 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 1 हरी मिर्च को काट लिया है। अदरक के स्लाइसेस कर लिए हैं। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च चाहिए। 1 चाय का चम्मच जीरा भून लिया है और फिर उसको कूट लिया है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, बेसन 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टीस्पून। दोबारा गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, अदरक ली है और यहाँ पर मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी ले ली है। चिकन के पीसेस को इस तरह से कट लगा लें। तमाम पीसेस को ऐसे ही कट लगाइए। अब जो मैंने मसाले बताए थे उसमें से नमक 1/4 टीस्पून, मिर्चें 1/4 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन पर लगाकर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसको ठंडी जगह पे ही मैरिनेट करना है। प्रेशर कुकर में मैंने तेल डाल लिया है। अब मैंने इसमें ज़ीरा, हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। ज़रा सा ये फ्राई हो जाए तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब प्याज को इस हद तक भूनना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं और साथ साथ गलते भी रहें। बस यही मरहला ज़रा तवील भी है और मुश्किल भी है क्योंकि प्याज देर से गलते हैं, इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है जिससे प्याज जल्दी गोल्डन भी हो जाएंगे और गलना भी शुरू हो जाएंगे। जब प्याज 80% कुक हो गए हैं तो मैंने इसमें हरी मिर्च और हल्दी डाली है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। असल मसला अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि टमाटर को गलाना भी है और भूनना भी है। बस मैं टमाटर को साथ साथ भूनती जाऊंगी और जब देखूंगी कि टमाटर नहीं गल रहे हैं तो साथ साथ पानी भी डालूंगी। जब ज़रूरत पेश आएगी तो साथ साथ पानी ज़रूर डालना है। देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और मैं फिर इसको भूनूंगी। बस इस तरह टमाटर गलते जाएंगे। टाइम तो लगेगा लेकिन जल्द ही टमाटर गल जाएंगे। बस फिर मैंने इसमें पानी डाला है और मैं फिर इसको भून रही हूँ। इस तरह भुनता जाएगा और साथ साथ टमाटर गलते जाएंगे। जब टमाटर गल जाए और तेल बाहर आ जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। आप साथ इसका टेस्ट भी चेक कर सकती हैं। अगर कोई मसाले में कमी पेशी है तो ऐड कर दीजिए। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब तेल रिलीज़ हो गया है, टमाटर गल गए हैं तो मैंने साथ ही चिकन डाल दिया है जो कि पहले से मैरिनेट था।
चिकन को डालकर इतनी देर फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंकिश से वाइट हो जाए। जब ये वाइट कलर का हो जाएगा तो मैंने इसमें अदरक स्लाइस की हुई डाल दी है। अब मैं इसमें जो मैंने मसाले बताए थे, सुर्ख मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और बेसन डाल दिया है और मसालों को डालकर मैं 30 से 40 सेकंड तक ही भूनूंगी। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। आप पानी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम रख सकती हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसको 2 मिनट तक विसल आने तक पकाना है। प्रेशर कुकर के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करनी है। जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए हैं तो मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब यहाँ पे कसूरी मेथी और गरम मसाला पिसा हुआ मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन तैयार है। लेकिन चिकन गल भी चुका है और थिक भी हो गया है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सारा बाहर आ जाए और कसूरी मेथी का टेस्ट भी अंदर आ जाए। देखें तमाम प्याज टमाटर गल चुके हैं और चिकन कितना थिक है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको आप रोटी या नान के साथ सर्व कर सकती हैं। शुक्रिया।